हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मित्रों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के साथ रूस और यूक्रेन के संबंध में चर्चा प्रारंभ करना चाहूँगा। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह कैसा लगा। तो फिर मैं प्रारंभ करता हूँ। सोवियत संघ के एक गणराज्य के रूप में रहते हुए भी यूक्रेन की इच्छा एक स्वतंत्र रूप के राष्ट्र के रूप में सन 1980 ईस्वी में ही मुखर हो गई थी। उस समय स्वतंत्र यूक्रेन के लिए होने वाले विद्रोह, जो पहला विद्रोह माना जाता है, तो उस समय की सोवियत सेनाओं ने खार्किव से ही युद्ध प्रारंभ किया था और खार्किव को कुचल दिया था। ये पहला विद्रोह कीव में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद सन 1920 के समय से लेकर 14 वर्षों तक, अर्थात सन 1934 ईस्वी तक यूक्रेनी सोवियत गणराज्य की राजधानी खार्किव ही रहा। इसलिए रूस के लिए खार्किव का एक ऐतिहासिक महत्व है। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 12वां दिन है। यूक्रेन पर रूसी सेना का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने परमाणु पावर प्लांट पर रूस के हमले के बाद वीडियो जारी कर उस पर परमाणु आतंक का आरोप लगाया है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। आखिरकार रूस ने अमेरिका और दूसरे देशों की पाबंदियों को नज़रअंदाज करके 25 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और पूरे यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक खूबसूरत शहर कीव को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन में करीब 2500 रूसी सैनिक मारे गए और 1600 से अधिक घायल हुए। विश्व के प्रमुख देशों में शस्त्रों की होड़ लगी और इसके बाद भी यह विश्व शांति के लिए घातक बनती हुई दिख रही है, जिसका असर पूरे संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। परिणाम स्वरूप इस युद्ध से केवल अराजकता की स्थिति तो फैल ही रही है, अनेक रोग भी फैलेंगे, महंगाई भी बढ़ेगी। वर्चस्व की इस लड़ाई में अमेरिका बड़ी कसम में है, क्योंकि अगर अमेरिका रूस से लड़ेगा तो चीन मजबूत हो जाएगा और
अगर वह चीन से लड़ेगा तो रूस मजबूत हो जाएगा और दोनों देशों के साथ एक समय में ही युद्ध करना अमेरिका की हैसियत नहीं है। इसलिए अमेरिका अपने अलग ही गुणाभाग में लगा हुआ है। रूस दुनिया के कई देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस में तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, गैसों के बड़े बड़े भंडार हैं। इसके साथ साथ खनिज पदार्थ भी रूस में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तेलों का तो रूस विश्व में दूसरे नंबर का निर्यातक देश है और खनिज पदार्थ भी रूस बहुत बड़ी संख्या में विश्व को निर्यात करता है। हालांकि रूस की चिंताओं का समाधान यूरोप और अमेरिका के पास था, लेकिन ये लोग रूस को नीचा दिखाना चाहते थे। अगर यूरोप और अमेरिका रूस को भरोसा दिला देते कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा तो शायद यह युद्ध टल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मित्रों, जिस तरह से भारत से अलग होकर के पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद वह भारत को ही परेशान कर रहा है, उसी प्रकार से सोवियत संघ से अलग हुआ देश यूक्रेन ठीक पाकिस्तान की ही तरह रूस को भी कई बार धमकियां देता चला आ रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनाने देना चाहते थे ताकि वह उसके ऊपर मुसीबतें न खड़ी कर सके। नाटो के पूरे 30 देश भी रूस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक हथियारों में अमेरिका के बाद रूस का दूसरा स्थान है और परमाणु हथियारों में रूस अमेरिका से कहीं अधिक आगे है। इसलिए यूरोप के 2 विकसित देश ब्रिटेन और फ्रांस भी रूस के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस 7 मार्च को इंटरनेशनल कोर्ट में आमने सामने होंगे और इस संकट पर कोर्ट 8 मार्च को सार्वजनिक रूप से सुनवाई भी करेगा। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तथा मध्य एशिया तक फैला हुआ है, जो दुनिया के समृद्धशाली राष्ट्रों में से एक विकसित राष्ट्र है जिसके पास वीटो पावर है। नाटो में 30 देश हैं, 28 यूरोपियन कंट्रीज और 2 नॉर्थ अमेरिका के, जिनमें पहला है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा है कनाडा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस के साम्यवादी नेता जोसेफ स्टालिन की धाक दुनिया के देशों में बढ़ गई थी। 1930 ईस्वी में साम्यवादी गणराज्य के रूप के समूह में सोवियत संघ का जन्म हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल से गुजरे इस संघ का विघटन सन 1991 में हो गया था। तभी यूक्रेन का जन्म भी हुआ था।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब 1941 ईस्वी में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो कठिन सर्दी और भूख में भी रूसियों का मनोबल कम नहीं हुआ था। इस युद्ध में करीब 7 लाख रूसी जनता हताहत हो गई थी, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने दृढ़ता और अजेयता का नमूना पेश किया था और उस समय से लेकर आज तक किसी भी देश द्वारा दी गई युद्ध की धमकी से रूस कभी भी नहीं डरा है। यूक्रेन ने 2014 में जब रूस समर्थक राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया तो उससे नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमला कर दिया और उसको अपने कब्जे में भी ले लिया था। उसके साथ ही साथ रूस ने वहाँ के अलगाववादियों को अपना समर्थन दिया, जिन्होंने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से रूस समर्थक विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच चल रही इस लड़ाई में 14,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही पश्चिमी यूरोप के सभी देश सोवियत संघ का विरोध करते चले आ रहे हैं। इसमें ब्रिटेन, इटली, जर्मनी तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश भी शामिल हैं। क्योंकि नाटो देशों को सैन्य संगठन का संपूर्ण खर्चे का 1/4 हिस्सा अमेरिका ही खर्च करता है और 3/4 हिस्सा सभी यूरोपीय देश मिलकर खर्च करते हैं। इसलिए अमेरिका का सभी यूरोपीय देशों पर हमेशा दबदबा रहता है। इसी दबदबे को समाप्त करने के लिए रूस कुछ समय से यूक्रेन को नाटो में शामिल होने के लिए मना करता चला आ रहा है, जिसे यूक्रेन नहीं मान रहा है और परिणाम युद्ध के रूप में सामने आ गया, जो यूक्रेन के लिए तबाही लेकर आया। मित्रों, ये थी युद्ध की असली वजह। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको यह ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद।